आपने ओमियान में भविष्यवाणी की थी कि रासा का पुत्र ही नारक का संहारक होगा। भविष्यवाणी तो विधाता करते हैं, मैंने तो केवल सत्य सुनाया था। हाँ, रासा का पुत्र ही नारक का संहारक होगा। तो क्या मैं रासा का पुत्र हूं? हाँ। अर्थात नारक मेरे पिता है? नहीं, परंतु नारक तो रासा को उठाकर ले गया था। ये जीवन बहुत रहस्यपूर्ण है आर्यमान। जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। तो जो कुछ भी हुआ है, क्या वो सत्य नहीं था? सत्य था, परंतु एक और सत्य समय की गर्भ में प्रतीक्षा कर रहा था। कौन सा सत्य? तुम्हारे जन्म का सत्य। मेरे जन्म का सत्य? वो क्या है आचार्य? नारद इस रासा को अपने साथ ले गया था। वास्तव में रासा थी ही नहीं। वो रासा नहीं थी तो फिर कौन थी? माया। माया थी वो, रासा के रूप में उसकी विश्वस्त सहेली। माया? परंतु माया ने रासा का रूप कैसे धारण कर लिया? यह तो सवितान आश्रम की शिक्षा का प्रभाव था। सवितान आश्रम? ये सवितान आश्रम क्या है आचार्य? आर्यमान, सवितान आश्रम महिलाओं का एक ऐसा आश्रम है जहां पर महिलाओं को आत्मरक्षा के अनेकों प्रकार की शिक्षा दी जाती है। उसमें रूप बदलने की कला भी सिखाई जाती है। जैसे ही रासा को पता चला कि नारक ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया है और वो किसी क्षण भी आ सकता है, तो उसने अपने पिता और जाबुग्रह को बचाने के लिए नारक के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब वो अपने कक्ष में पहुंची तो वहां कोई और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। माया, तुम फौरन अपने असली रूप में आ जाओ। ये मजाक का समय नहीं है। क्या बात है रासा? महाराज ने क्या निर्णय लिया? निर्णय महाराज ने नहीं, निर्णय मैंने लिया है। मुझे जाबू की रक्षा के लिए नारक से विवाह करना ही पड़ेगा। तुम अपना जीवन नष्ट करना चाहती हो? और कोई मार्ग भी तो नहीं है। मार्ग है रासा। हम सवितान आश्रम की बहनें हैं। हमारे पास दिव्य शक्तियां हैं। हम उनका प्रयोग तो कर ही सकते हैं। वो कैसे? और फिर एक रासा सामने है। गुरूर में अंधा नारक नकली रासा को असली रासा समझकर अपने साथ ले गया। उसके जाने के पश्चात एक एक करके नकली रासाएं अपने असली रूप में आने लगी। और फिर असली रासा ने अपने पिता को माया का रहस्य बताया। तुम? पिताजी, मैं ही असली रासा हूँ। क्या? तो फिर वो कौन थी? वो माया है पिताजी। मेरी जगह पर रासा बनकर माया गई है। क्या? माया? माया, तेरा ये बलिदान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। मेरे लाज की रक्षा करके तूने सवितान की महान संस्था को गौरवान्वित किया है। हम सवितान की बहनें तेरा ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। माया की असली परीक्षा तो अब रात को होगी, जब वो अपने असली रूप को छुपा नहीं पाएगी। यही तो हम सवितान की बहनों की दुर्बलता है। हमारे रूप बदलने की क्षमता केवल दिन में ही अपना कार्य करती है। सूर्य के अस्त होते ही
सवितान की गुप्त शक्ति क्षीण हो जाती है। उफ, सूरज अस्त हो रहा है। अगर सूरज अस्त हो गया तो मेरा रूप बदल जाएगा, भेद खुल जाएगा कि मैं रासा नहीं हूँ। उफ, ये नारक आने में देरी क्यों कर रहा है? महासामंत नारद को बधाई हो, महासामंत नारद को बधाई हो, आपको विवाह की बधाई हो, आपको विवाह की बधाई हो। महासामंत नारद की जय हो, महासामंत नारद की जय, महासामंत नारद की जय। आपको विवाह की बधाई हो, आपको विवाह की बधाई हो, आपको विवाह की बधाई हो। अच्छा, तो आपको हमारे विवाह की सूचना मिल ही गई। हमें ही क्या, आपके विवाह की सूचना संपूर्ण आर्याना आकाश गंगा को मिल चुकी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। महासामंत नारद, वाकुम ग्रह के महाराज जोकान की तरफ से आपको बधाई हो और उन्होंने आपके आयुध उद्योग के लिए अपनी खनिज संपदा का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। अब आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। महाराज जोकान को महासामंत नारद की ओर से धन्यवाद कहिएगा। महासामंत नारद, कांचा ग्रह के महाराज कांचन ने संविधान की श्रेष्ठ शिष्या राजकुमारी रासा से विवाह के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई भेजी है और साथ ही कामना की है कि आपकी कीर्ति, यश और समृद्धि संपूर्ण जगत में फैले। महाराज कांचन को बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज कांचन ने आपके उस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है जो कि आपने कांचा ग्रह के विकास के लिए भेजा था। हम महाराज कांचन के आभारी हैं। सामंत वाकम, आप थोड़े ही दिनों में देखिएगा उनका कांचा ग्रह सोने की तरह चमकने लगेगा। महासामंत नारद, तारका ग्रह के अध्यक्ष ने आपकी उस एक व्यापार संघ की सदस्यता स्वीकार करने का निश्चय कर लिया है तथा आपको व्यापार कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति दे दी है। ये हुई न समझदारी की बात। सामंत मनु, हम तुमको राक्षा ग्रह के व्यापार तंत्र का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। धन्यवाद महासामंत नारद। महासामंत नारद, ओमियान संघ ने थार ग्रह के थारस का ठेका अब स्वतंत्र रूप से आपको दे दिया है। वाह वाह सामंत नाहर, क्या समाचार लाए हो। इस खुशखबरी के लिए तुम्हें उचित पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद महासामंत नारद, आपका विवाह आपके लिए शुभ साबित हुआ है। आप लोगों का धन्यवाद। आओ जाबक। महासामंत नारद की जय हो। थारस का ठेका स्वतंत्र रूप से मिलने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। उसेक संघ में महारानी रासा के चरण पड़ते ही शुभ समाचारों की बरसात शुरू हो गई। अभी तो ये शुरुआत है जाबक। हमने झूठ थोड़ी कहा था कि रासा अद्भुत गुणों की स्वामिनी है और उससे प्राप्त की गई संतान पूरे ब्रह्मांड में तेजस्वी होगी। जी, आज आपकी सुहागरात है। महारानी रासा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हम महारानी रासा की प्रतीक्षा का शीघ्र ही अंत करेंगे। दिन अंत होने पर है, कहीं ऐसा ना हो कि नारक के आने से पहले ही सूरज अस्त हो जाए। जाबो की राजकुमारी का नारक के शयन कक्ष में स्वागत है। मेरा रूप बदल गया। प्रकाश तो बुझा दिया रासा। नारक से डर गई क्या रासा? नारक से सारा ब्रह्मांड डरता है, पर तुम्हें नारक से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम नारक की पत्नी हो रासा। हम सविता की बहनों की एक परंपरा है कि सुहागरात पूर्ण अंधकार में होनी चाहिए। इससे माता की पूरी शक्ति और पिता का तेज आने वाली संतान को मिलता है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी संतान को आपका तेज और मेरी शक्ति मिले? रासा,
हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। ये तो ठीक है, और फिर नारक को पता चल ही जाएगा कि जिसे वो रासा समझता है वो रासा नहीं माया है, और फिर वो माया को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। हम पर भी वो फिर से आक्रमण कर सकता है। पिताजी, हम किसी पड़ोसी ग्रह से संधि तो कर सकते हैं जिससे वो संकट में हमारी सहायता कर सके। नारक के भय से कोई तैयार नहीं होगा, कोई तैयार नहीं होगा। केवल एक तैयार हो सकता है। कौन? थार नरेश चारान। चारांत? चारांत? चारांत वीर अवश्य है, परंतु उसकी सेना छोटी है और उसके पास उतने शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र भी नहीं है जितने नारक के पास है। उसके पास सेना ना सही, साहस तो है। उसके पास अस्त्र शस्त्र ना सही, बुद्धि तो है। पिताजी, आप जारात के पास मेरे विवाह का प्रस्ताव भेज दीजिए। बेटी, परंतु जारान विवाहित है, नासा उसकी पत्नी है। नासा के पास उसे देने के लिए उत्तराधिकारी नहीं है। आप थार ग्रह पर दूत भेज दीजिए। इसी गंभीर समस्या पर विचार करने के लिए मैंने आप सबको यहां बुलाया है। हमें सूचना मिली है कि नारक, जिसके पास थारस निकालने का अनुबंध है, वो उस अनुबंध की शर्तों को तोड़कर निर्धारित मात्रा से अधिक थारस निकाल रहा है। और यदि इसी गति से यह सिलसिला चलता रहा तो अगले कुछ ही 100 वर्षों में थारस का भंडार समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन थारस का भंडार समाप्त हो जाएगा, थार भी समाप्त हो जाएगा। महाराज, इसमें इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। महान होशिन ने ओमियान में भविष्यवाणी की कि थार में एक बार वर्षा अवश्य होगी और उसके बाद यह थार फिर एक बार हरा भरा ग्रह बन जाएगा। हम भी उस भविष्यवाणी से अवगत हैं शुक्रान। हमारे ज्योतिषियों ने गणना करके यह भी कहा था कि थार पर बरसात उसी क्षण होगी जिस क्षण थार का मुक्तिदाता थार की महारानी के गर्भ से जन्म लेगा। और आप सभी जानते हैं कि महारानी नासा का गर्भ भी थार की भूमि की तरह बंजर से धुआ है। परंतु महाराज, इसमें महारानी नासा का कोई दोष नहीं। महारानी नासा का दोष नहीं है, यह तो मेरा दुर्भाग्य है शुक्रान। महाराज की जय हो। जाबूग्रह के महाराज शोण का दूत अपने अंतरिक्ष यान को यहां उतारने की आज्ञा चाहता है। महाराजा शोण का दूत? ठीक है, उसे उतरने की आज्ञा दे दी जाए। जो आज्ञा महाराज। अब तक तो दूध पहुंच गया होगा ना पिताजी? हाँ बेटी, परंतु ना जाने जारान की क्या प्रतिक्रिया होगी। मुझे पूरा विश्वास है पिताजी, महाराज जारान अवश्य हमारी सहायता करेंगे। अच्छा, तुम्हारे विश्वास का कारण क्या है बेटी? हमारी और महाराज जारान की एक बार भेंट हो चुकी है और मैं उन्हें अच्छी तरह समझती हूँ। अच्छा, कब भेंट हुई थी तुम्हारी? वर्षों पहले, जब मैं सवितान में थी।
उस समय महाराज जारांत थार के युवराज थे। सवितान में हमारा दीक्षांत समारोह चल रहा था। गुरु माता, माया की बच्ची मुझे भी धोखा दे गई। सवितान की बहनों, जब से ब्रह्मांड में नारी का जन्म हुआ है, उस पर अनेकों प्रकार के अत्याचार होते रहे हैं। उसे मनुष्य की लोलुपताओं का शिकार होना पड़ा है। नारी की इस पीड़ा को हमारी आदि माता ने समझा और इस सवितान आश्रम की स्थापना की। और यहाँ से शिक्षित होकर हमारी बहुत सी बहनों ने ब्रह्मांड में नारी जीवन को दृढ़ता प्रदान की है और उसे सुखमय बनाया है। आज से आप लोग भी सवितान की गुप्त शक्तियों की स्वामिनी हुई। ये शक्तियां आपको अन्य स्त्रियों से विशेष बनाती हैं, किंतु हमें एक बात का सदैव ध्यान रखना है कि हमारी शक्तियां सूर्य द्वारा संचालित होती हैं। जब तक सूर्य आकाश में रहता है, ये कार्य करती हैं, और सूर्य ढलते ही सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। मेरा एक सुझाव है कि रूप बदलने जैसी विद्याओं का प्रयोग उचित समय तथा उचित कार्यों के लिए ही करना चाहिए। रासा, वो देखो, कोई छुप के हमारा भेद ले रहा है। आओ मेरे साथ। ये तो आप लोग हैं। बड़ी अजीब जगह है ये। यहाँ सोचो कुछ और दिखाई कुछ और देता है, करो कुछ और होता कुछ और ही है। तलवार सांप बन जाती है और सांप तलवार बन जाता है। लड़कियां वेश बदल लेती हैं, डायन बन जाती हैं और फिर वही डायन सुंदर सी लड़कियां बन जाती हैं। वैसे कौन सी जगह है ये सवितान आश्रम है, महिलाओं का। सवितान आश्रम? भाई वाह, सवितान के बारे में जैसा सुना था, आज वैसा ही नहीं बल्कि उससे बढ़कर पाया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं यहाँ से बहुत दूर। क्या आपको पता नहीं कि सवितान में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है? हाँ, लेकिन आप मेरी और बात को जो पुरुष अनधिकारित यहाँ प्रवेश करता है, हम उसे कठोर दंड देते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ कहने तो। ये चक्कर मकर इधर उधर क्या देख रहे हैं? सीधे सीधे उत्तर दीजिए। देखिए, आप लोग जब मुझे कुछ बोलने का मौका देंगे तभी तो मैं कुछ बोलूंगा।
अगर प्रश्नों पर प्रश्नों के बौछार करती रहेंगी तो मैं उत्तर कैसे दे सकता हूँ? बेकार की बातें नहीं, जो पूछा जाए केवल उसी का उत्तर दो। उत्तर किसी बात का होता है, बेबात का कोई उत्तर नहीं होता। जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? किससे? आप जाबू नरेश महाराजा शोण की पुत्री राजकुमारी रासा के सामने प्रस्तुत हैं। जाबू की राजकुमारी रासा? ये मेरा सौभाग्य है राजकुमारी, हमें आप अच्छी लगी। आप बड़े आशिष्ट हैं। आप ये भी नहीं जानते कि राजघराने के लोगों से कैसे बात की जाती है। आपको इस अशिष्टता का दंड दिया जाएगा। सैनिकों, इसकी आवश्यकता नहीं है राजकुमारी। और वैसे भी मैं किसी की धमकी में ना कहीं आता हूं और ना कहीं जाता हूं। मैं थार ग्रह का राजकुमार जारांत। वो तो मेरे अंतरिक्ष यान को यांत्रिक खराबी के कारण आपके यहाँ उतरना था। चलिए, अच्छा ही हुआ, आपसे परिचय भी हो गया। अब तक मेरा यान बनकर तैयार हो चुका है, मुझे चलना चाहिए। और हाँ, भविष्य में यदि आपको मेरी मदद की आवश्यकता पड़े तो मुझे याद कीजिएगा। ये दास आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहे। मुझे पूरा विश्वास है पिताजी, जब महाराज जारांत मेरा नाम सुनेंगे तो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। वो हमारी सहायता को अवश्य आएंगे। महाराज जारांत को जाबू नरेश शोण की पुत्री रासा का अभिवादन। कदाचित आपको स्मरण होगा कि हमारी और आपकी भेंट एक बार सवितान आश्रम में हो चुकी है, इसीलिए मैं आपके पास ये संदेश भेज रही हूँ। इस समय हमारा जाबू ग्रह एक बहुत बड़े संकट में है और उस संकट का नाम है नारक। नारक ने मुझसे जबरदस्ती विवाह करने की कोशिश की थी। उस समय हमारे सवितान आश्रम की विद्या हमारे काम आई और मैंने स्वयं को बचा लिया, परंतु अब ऐसा लगता है कि नारक दोबारा हमला करने की योजना बना रहा है। हमारा जीवन खतरे में है। आपने भविष्य में किसी भी प्रकार की मदद करने का वचन दिया था, अब आप अपना वचन निभाएं। मेरा ये प्रस्ताव है कि आप यहाँ आकर मुझसे विवाह करें और जाबू की रक्षा करें। जाबू की राजकुमारी रासा का विवाह प्रस्ताव। बाहुल, तुम्हारा क्या विचार है? किसी भी स्त्री का निवेदन स्वीकार करना एक योद्धा का धर्म होता है महाराज। और राजकुमारी रासा तो सुना है अति सुंदर हैं और विदुषी भी। शुक्रांत महाराज, तुम्हारा क्या मत है? संभवतः महारानी नासा को यह स्वीकार न हो महाराज। महाराज, संभव है राजकुमारी रासा आपको वो उत्तराधिकारी दे सके जिससे आप अब तक वंचित रहे हैं। और यह भी संभव है कि वही उत्तराधिकारी भूषण की भविष्यवाणी सच करे। बाहुल, मुझे मेरा उत्तर मिल गया। दूत, जाओ और जाबू की राजकुमारी रासा को हमारी स्वीकृति की सूचना दे। जो आ गया महाराज। कौन? शुक्रांत। आ जाओ। तुम लोग जाओ। अनर्थ होने जा रहा है महारानी। क्या? घोर अनर्थ। महाराज जारांत जाबू की राजकुमारी रासा को अपनी उपपत्नी और आपकी प्रतियोगी बनाकर लाने जा रहे हैं। महारानी, यदि ऐसा हुआ,
रासा ने अगर महाराज को उत्तराधिकारी दे दिया तो आपकी स्थिति इस थार के राजमहल में एक तुच्छ दासी की होकर रह जाएगी। तो मैं क्या करूं शुक्रांत? मेरा गर्व मुझे धोखा देता रहा है। मैं महाराज के लिए थार की तरह एक बंजर रेगिस्तान सिद्ध हुई हूं। शुक्रांत, तुम इतने बड़े तांत्रिक हो, जड़ी बूटियों के रहस्य से परिचित हो, रसायन शास्त्री हो, क्या तुम मुझे कोई ऐसी औषधि नहीं दे सकते जिससे कि मैं गर्भवती हो सकूं? औषधियां तो बहुत है महारानी, परंतु उनमें जोखिम है। मैं संतान के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं। हाँ महारानी, परंतु प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मैं सारे परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं शुक्रांत। बस तुम मुझे वो औषधि दो। मैं रासा को थार की रानी बनने से तो नहीं रोक सकती, लेकिन उससे पहले महाराज को उत्तराधिकारी देकर उसे थार की दासी से बना सकती हूं। संभव है तुम्हारी औषधि से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए और मेरा पुत्र ही थार का मुक्तिदाता सिद्ध हो। जारांत ने तो विवाह की तिथि भी तय कर दी है। वो 2 दिन के पश्चात अपने दल बल के साथ तुझे ब्याहने आ रहा है। पिताजी, मैं पूरी आशा करती हूँ कि महाराज जारांत यहाँ अपनी सेना के साथ आते हैं। सेना के साथ क्यों? जब नारद को पता चलेगा कि उसे मूर्ख बनाया गया है, तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। राहु, ओमियान में किसी को शक तो नहीं कि तुम हमारे जासूस हो? नहीं महासामंत नारक, ओमियान में लोग मुझे निष्पक्ष सदस्य समझते हैं, सत्ता लोलुप और बर्बर राजाओं का विरोधी समझते हैं। हम तुम्हारे कौशल से परिचित है राहु, इसीलिए तो तुम्हें ओमियान का सदस्य बनवाया है। राहु, जाबू ग्रह के बारे में कोई चर्चा हुई? जाबू ग्रह के बारे में कुछ सदस्यों ने मध्यस्थता करने का प्रस्ताव रखा था, परंतु मैंने ओमियान की निष्पक्षता का हवाला देकर उन्हें रोक दिया। बहुत अच्छे राहु, बहुत अच्छे। आपके लिए एक अशुभ समाचार है। वो क्या राजा शोण अपनी पुत्री को छुड़ाने के लिए हम पर आक्रमण करने की योजना बना रहे? नहीं, होशिन ने भविष्यवाणी की है कि रासा का पुत्र ही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। पूर्वक इसे बंदी बनाकर तहखाने में बंद कर दो और दिन रात इसकी निगरानी करो। क्या कह रहे हैं महाराज? मैं आपकी पत्नी हूँ। रासा, तू मेरे हत्यारे की माँ है। यदि मुझे मालूम होता कि जाबू की राजकुमारी मेरे हत्यारे को जन्म देने वाली है, तो मैंने तुझे वही समाप्त कर दिया होता। आप रुक क्यों रहे हैं? आप मुझे अभी समाप्त कर दीजिए। आपकी मृत्यु का कारण तो मेरी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा। धोखा, विश्वासघात। मेरा रूप बदल गया। अब तो मैं जाबू, शोण और रासा, इन तीनों का सबसे पहले सर्वनाश करूंगा, और तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। डाल दो उसे तहखाने में। जिस बात का डर था वही हुआ। आखिर नारक पर आज हमारा राज खुल ही गया। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र लगी है तो राजकुमारी रासा और महाराज शोण की। नारक उन्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा।